Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. Aunt Jennifer's fingers fluttering with her wool. Find even the ivory needle, hard to pull. Sits heavenly upon Aunt Jennifer's hand. When Aunt is dead, her terrified hands will lie. Still ring with Odile she was mastered by. Will go on prancing, proud and unafraid. Thank you. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. In this poem, the poet is talking about a lady whom she addresses as Aunt Jennifer. The lady is embroidering a piece of cloth that is tightened on a screen. The pattern shows tigers who are moving and jumping around all over the fabric. Over to Richa. Thank you, my companion. Bright topaz, denizens of a world of green. टोपाज जो होता है वो एक येलो ब्राइट कलर का स्टोन होता है और जो डेनिजन्स है उसका मीनिंग होता है निवासी। तो यहाँ जो हमारे पोइट एड्रन रिच है वो कहते हैं कि जो आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं वो ब्राइट येलो कलर के हैं और वो निवासी हैं ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। मीन्स कि जो आंट जेनिफर्स के टाइगर्स हैं वो ब्राइट येलो कलर के हैं और वो फॉरेस्ट के निवासी हैं। Now my next companion will explain you. Namaskar ji. Thank you Richa. They do not fear the man beneath the tree. Here the poetess Edelridge said that. यहाँ पे कवित्री एडलरिच कहती हैं कि आंट जेनिफर के टाइगर उन आदमियों या उन शिकारी से नहीं डरते जो वहाँ पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं उन्हें मारने के लिए। आंट जेनिफर के टाइगर जो पैनल पे उन्होंने बनाए हैं वो उनके लिए बहुत ही आदर्श आइडल हैं। आंट जेनिफर की लाइफ में सबसे बड़ा डर आदमी का था और उनके टाइगर किसी भी आदमी से नहीं डरते हैं। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही फियरलेस, बहुत ही प्राउडी हैं, बहुत ही स्मूथ वॉक करते हैं। उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस और पावर है जो आंट जेनिफर को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं मिली। नाउ माय नेक्स्ट कंपेनियन चिरियांशी विल एक्सप्लेन। Thank you, Priyanka. They pace in sleek chivalric certainty. They goes in a dignified manner. There is bravery, courage and certainty in their looks. The word chivalric certainty conveys that tigers are brave in their action and so confident in their power. That poet also want to be like tigers. She also want to be like brave and confident like tigers. So the next line will explained you by my companion. Thank you, my companion. The poet Adrian Rich said that Aunt Jennifer's fingers fluttering with her wool. इसका मतलब ये है कि जब आंट जेनिफर पैनल पे एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, पैनल पे कढ़ाई कर रही थी, उस वक्त उनकी उंगलियां बहुत ज़्यादा कांप रही थी, बहुत ज़्यादा फ्लटरिंग कर रही थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जब मैं पैनल पे एम्ब्रॉयडरी कर रही थी तो उन्होंने एक रिंग पहनी हुई थी जो कि उनकी मैरिज की रिंग थी और इससे यहाँ पर इसे एक सिंबल के रूप में उपयोग किया गया है। इसका मतलब ये है कि उनकी मैरिज लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, उनके अपने हस्बैंड के साथ रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं थे। थैंक यू सो मच। Thank you, my companion. Find even the ivory needle hard to pull. Now,
I will explain you the lines that what is Adrian Rich is trying to say. Here, the poet describes the fear of Aunt Jennifer towards her husband. तो यहाँ पर पोएट जो है डिस्क्राइब मतलब वर्ण, फियर मतलब डर, टुवर्ड्स मतलब की ओर या की तरफ. तो यहाँ पर पोएट जो है वो वर्ण कर रहे हैं, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं आंट जेनिफर का डर अपने पति की तरफ या पति की ओर. शी सेज दैट व्हाइल शी इज डूइंग एम्ब्रॉयडरी, वो कहती हैं कि वो जब भी एम्ब्रॉयडरी मीन्स कढ़ाई कर रही होती हैं, हर फिंगर्स आर क्विवरिंग. क्विवरिंग मीन शेकिंग, उनकी उंगलियां कांपने लग जाती हैं विद द फियर ऑफ अ हस्बैंड. तो वो ये कहती हैं कि जब भी कढ़ाई कर रही होती हैं तो उनकी उंगलियां कांपने लग जाती हैं अपने पति के डर से. Here, Aunt Jennifer is wearing a band which was presented by her husband at the time of her marriage. तो यहाँ पर आंट जेनिफर ने एक बैंड पहना हुआ है जो कि उनके पति द्वारा उन्हें गिफ्ट किया गया था उनकी मैरिज के टाइम पर, यानी शादी के टाइम पर जो गिफ्ट किया गया था बैंड. Aunt Jennifer could not bear the weight of her band. आंट जेनिफर जो है वो बैंड का वजन जो है वो सहन नहीं कर पाई. इट्स नॉट सो दैट द बैंड वॉज लिटरली हैवी, और ऐसा भी नहीं था कि बैंड बहुत सचमुच ही बहुत भारी था. बट एक्चुअली देयर इज अ बिटरनेस इन देयर रिलेशनशिप. उनके रिलेशनशिप में कड़वाहटपन थी विच मेड दैट बैंड हैवी. मतलब उनके रिश्ते में इतनी कड़वाहट थी कि उस बैंड को बहुत भारी बना दिया था. दैट शी इवन कुडेंट पुल द आइवरी नीडल. आइवरी नीडल मीन्स हाथी के दांत की सुई की नीडल. आइवरी नीडल है जो हाथी के दांत की सुई है, वो भी खींच नहीं सकी थी. थैंक यू. नाउ माई नेक्स्ट कंपेनियन इज कमिंग. शी विल फर्दर एक्सप्लेन द लाइन्स टू यू. थैंक यू. Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand कि वो जो रिलेशन है वो बोझ बन गया है. प्रेशर इज देयर, नो बॉन्डिंग इज देयर. हस्बैंड वाइफ तो है लेकिन बॉन्डिंग इज मिसिंग. चार्म नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है. रिलेशन जो एक हैवीनेस है, मैसिव वेट है, स्ट्रिंग का प्रेशर है, वो डोमिनेंस है मैन का, अंकल का, जिसकी वजह से वह दब कर रह गई है. आंट जेनिफर्स के मुताबिक जब घर पर काम नहीं होता तो जो वो है वो मैन का डोमिनेंस है. जब हमारे मुताबिक कुछ काम नहीं होता तो हम दब कर रह जाते हैं. तो मैसिव वेट है उस रिलेशन का, उस मैरिज का. When aunt is dead, her terrified hands will lie. This poem is about a woman whose marriage has not been a happy one. She has suffered at the hands of her husband. She makes pictures of tigers on the panel. But she is in the grip of ordeals which have crushed her. She has gone through all the tortures of marriage life. She adopts tigers as her idol. A tiger is a symbol of bravery, strength and freedom also. इस कविता में जो हमारी पोएटेस हैं एड्रिन रिच, वो हमें बताना चाहती हैं कि जब आंट मर जाती हैं, व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाती हैं, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई. जो उनके टेरिफाइड हैंड्स यहाँ पर इसका मतलब है कि उनके अंदर से जो आत्मा है वो भी मर जाती हैं. Poet go through very deeply with the line. Still ring with Odile she was mastered by. Poets say after the death of Aunt Jennifer, then also she joined with the bad experience of life and the way his husband treated him like an animal, not a human being. Here word master is used which tell that everything is in under control. For example, in circus, animals are mastered by the hunters. In same manner, his husband is treat him like an animal, and that treatment means man unhuman toward the woman. Over to Unti. Will go on prancing, proud and unafraid. इस कविता में बताया गया कि आंट जेनिफर ने पैनल के ऊपर जो टाइगर बनाया था वो आज भी घमंड के साथ बेखौफ होकर बिना किसी डर के गर्व महसूस करते हुए भाग रहा है, दौड़ रहा है, दहाड़ रहा है.